आदाब दोस्तों, वाशिंगटन पोस्ट का ये कॉलम पढ़िए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान इज साइन ऑफ पीस। वही सऊदी अरेबिया जो कि 1973 में इसराइल वॉर के अंदर सऊदी कंट्रीज की सपोर्ट कर रहा था, 1975 में लेबनीज वॉर के अंदर भी इन्वॉल्व हुआ, 1979 में मक्का के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसा हुआ था, 1990 में गल्फ वार के अंदर गल्फ कंट्रीज के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन 2015 में यमनी सिविल वार के बाद ये किसी वॉर तो क्या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी नजर नहीं आए, और इसके पीछे की साफ साफ रीजन इनकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स हैं जिनको ये किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और इसी वजह से ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनते। यहाँ तक कि हाल ही में होने वाले फलस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी इन्होंने अपनी जीरो इन्वॉल्वमेंट शो करवाई थी, और इसकी वजह से इनके काफी बैड इंप्रेशंस भी गए थे। लेकिन इनके ऐसे कौन से फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। ये है सऊदीया का फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट नियोम सिटी। इसके बारे में आप सब लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। ये एक शीशे के एक्सटीरियर वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 500 मीटर ऊंचा होगा और इसकी लंबाई 170 किलोमीटर तक रहने वाली है। इस प्रोजेक्ट पर सऊदी अरब 500 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने वाला है, और इतने पैसे लगाने के बाद ये अपने प्रोजेक्ट को खतरे के अंदर नहीं डालना चाहते, और ये प्रोजेक्ट 9 मिलियन लोगों के लिए यानी 90 लाख लोगों के लिए बनाया गया है। और इसके ऊपर इतने सारे लोग एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का सफर तय करेंगे, और 20 मिनट के अंदर ही एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि उसके ऊपर टेक्नोलॉजी को पूरी एडवांस रखा जाएगा, और ये प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट होने वाला है। ये तो सऊदीया का एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो काफी देर से काम कर रहा है, लेकिन जनवरी 2024 के अंदर ही इन्होंने कई ऐसी चीजें साइन की हैं जो कि फ्यूचर में इनके लिए काम आने वाली हैं, और इनके अंदर एक ड्रीम ऑफ द डेजर्ट के नाम से ट्रेन की शुरुआत की गई है, और ये ट्रेन इटली और सऊदी अरेबिया के दरमियान चलने वाली है, जिसके अंदर इटली ने भी 300 मिलियन रियाल की इन्वेस्टमेंट की है, और ये ट्रेन 40 बोगियों पर मुश्तमिल होगी। अगर देखा जाए तो 2023 के एक साल के अंदर ही 66 लाख लोगों ने ट्रेन पर सऊदी अरब में सफर किया है, और इसीलिए इटली और सऊदीया आपस में मिलकर एक ट्रेन बनाने जा रहे हैं, और ये ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट के नाम से बनाई जा रही है। अभी सिर्फ एक दिन पहले मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत की। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सऊदी अरब में 4 सेक्टर्स को मद्देनजर रखा जाएगा, जिसमें वैक्सीनेशन सेंटर, फार्मास्यूटिकल सेंटर, मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीज एंड प्लांट्स की एडवांसमेंट पर काम किया जाएगा। इन चारों चीजों के बारे में मोहम्मद बिन सुलेमान का कहना था कि आने वाले वक्त के अंदर यानी 2014 तक ये इनका रोड मैप है, और इसकी वजह से इनको फ्यूचर में बहुत मदद मिलने वाली है। लेकिन मोहम्मद बिन सुलेमान के सारे स्टेप्स अच्छे नहीं हुए, क्योंकि इनके काफी स्टेप्स को सऊदी अरब के अंदर कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। हाल ही के अंदर होने वाली WWE रेसलिंग जो कि पहले कभी भी सऊदी अरब के अंदर नहीं हुई थी, और यहाँ पर तो हिजाब को कंपलसरी रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर वुमेन रेसलिंग हुई जो कि इनके लिए काफी हैरानी का बायस थी। लेकिन मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा कि अगर हम अपने मुल्क को इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, तो ये चीजें हमें करना होंगी। और इसके बाद इन्होंने एक शराब खाना भी खोल डाला, जिसके लिए भी इन्होंने यही बयान दिए कि अगर यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं या टूरिस्ट आते हैं तो अगर वो इन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हमें ये चीजें खुले आम करना होंगी। लेकिन अभी भी सऊदी अरब के लोगों के लिए यानी मुसलमानों के लिए ये चीज बिल्कुल हराम है, और वो इसको खरीद तक नहीं सकते। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में पिछले काफी टाइम से यानी 1979 से ही हिजाब भी कंपलसरी था, और औरतों को स्विमिंग की, ड्राइविंग की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मोहम्मद बिन सुलेमान ने इन तमाम चीजों से अब बैन हटा दिया है, और उनके कहने के मुताबिक हिजाब भी अब कंपलसरी नहीं रहा, और औरतें ड्राइविंग भी कर सकती हैं और स्विमिंग भी कर सकती हैं। उनके इन फैसलों की वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बने, क्योंकि 1979 में जब हिजाब को कंपलसरी किया गया था और ड्राइविंग पर बैन लगाया गया था, तो इसके पीछे रीजंस काफी अजीब थी, क्योंकि ये चीजें एक टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से की गई थी। मक्का के अंदर 20 नवंबर 1979 को अटैक हुआ और लोगों ने आकर वहां पर अपना कब्जा जमा लिया।
ये लोग अब गन से लोडेड थे और वहां पर लोगों को कत्ल करना चाहते थे। अब उनकी डिमांड ये थी कि हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर नहीं आना चाहिए और औरतों की प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए जिस तरह की इस्लाम के अंदर बताई गई है। और इसी के बाद 1979 से ही यहाँ पर हिजाब को कंपलसरी करार दिया गया। लेकिन 2023 के अंदर आकर मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा कि इन चीजों को अब रखा नहीं जा सकता, लोगों को उनकी मर्जी पर छोड़ना होगा। अब ये चीजें फ्यूचर के अंदर इनके लिए फायदेमंद रहती हैं या नुकसानदा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब।